हाँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे बना सकते हो सिर्फ एक फॉर्मेट से। बस इतना कर लो और तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में 8 नंबर कंफर्म हो जाएंगे ऐसे चुटकी बजाते। क्या करना है, 2 लाइन में वो पहला ऊपर का 2 लाइन लिखना, उसके बाद 2 लाइन छोड़ना, फिर से लिखना वो नीचे का 5 लाइन या 6 लाइन जितना है, 5-6 लाइन, सिर्फ एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म। तो हेलो मेरे प्यारे 12th वासियों और मेरे प्यारे गुल्लो, स्वागतम। कैसे हो तुम सब? अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। देखो मुझे पता है तुम लोग ना बहुत टाइम से ऐसा डिमांड कर रहे थे कि भैया इंग्लिश में जो 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है वो बता दो, हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर नहीं बता सकते तो आप हमें दे दो एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट से हम एग्जाम के सारे क्वेश्चन को बना सके। आ जाओ, तुम्हारी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया गया है। आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ 12th इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन का यूनिवर्सल फॉर्मेट। देखो ये सुनने के बाद तुम में तो कुछ लोग बोलोगे यूनिवर्सल फॉर्मेट ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो साफ से बताओ तो तुम्हारे एग्जाम में या तुम्हारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाले, उसको तुम आराम से बना सकते हो सिर्फ एक फॉर्मेट से। हाँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे बना सकते हो सिर्फ एक फॉर्मेट से, और वही फॉर्मेट आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें इस वीडियो को फुल वॉच करना है। बस इतना कर लो और तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में 8 नंबर कंफर्म हो जाएंगे ऐसे चुटकी बजाते। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं और मेरे पास तो वैसे ही नहीं रहता है। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किए तो गधे हो तुम लोग, लाइक कर दो। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और कमाल की वीडियो आने वाली है। हाँ कर दो। मैं तुम्हें सबसे पहले फॉर्मेट दिखा दूं जिससे कि तुम्हें बिलीव हो जाए कि हाँ भैया ये फॉर्मेट मेरा, ये हमारा, ये देखो ये तुम्हारे लिए इंग्लिश का यूनिवर्सल फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन के लिए। देख लिया? बढ़िया। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये वाला फॉर्मेट कुछ देर बाद, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उस बात को अच्छे से सुन लो। देखो बात बड़ी सिंपल है ना, मुझे पता है तुम में से बहुत लोग इंग्लिश में लगे पड़े, तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। अब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है। अब देखो अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो मैं इतना ही बोलूँगा, जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आता है, जिसको इंग्लिश लिखने नहीं आता है, वो सिर्फ यूज़ करना इस वाले फॉर्मेट का। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, अगर तुम्हें इंग्लिश खुद से लिखने आता है, खुद बना कर लिख सकते हो, तो भाई तुम्हें ये फॉर्मेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लिटरली कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम खुद बना के लिख सकते हो, तुम्हारा काम मुझसे हो जाएगा, तुम मुझसे मिल जाएंगे फुल मार्क्स। लेकिन लिखना कैसे वो तुम मुझसे सीख लो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो तुम यूज कर सकते हो मेरा वाला फॉर्मेट, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। आ जाओ मैं तुम्हें फॉर्मेट देता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें लिखना कैसे होता है, क्या नहीं करना होता, क्या करना होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये है तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन का यूनिवर्सल फॉर्मेट आपके सामने। चलो एक बार मैं तुम्हारे सामने पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम इसका आंसर कैसे दे सकते हो इस वाले फॉर्मेट से। तो आ जाओ मैं पढ़ता हूँ और तुम सुनो। दिस ब्यूटीफुल लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेल नोन चैप्टर नेम, मैं बताऊंगा यहाँ क्या लिखना है, वेट करो, विच इज रिटन बाय द ग्रेट राइटर ऑथर नेम। ठीक है, इतना 2 लाइन लिखना है, उसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ना, उसके बाद स्टार्ट करना ये वाला। फर्स्ट 2 लाइन में तुम्हें ये लिखना है, उसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ना और वहां से स्टार्ट करना ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, क्या करना है एग्जाम में ऐसे करना है, वेट, क्या करना है, 2 लाइन में वो पहला ऊपर का 2 लाइन लिखना, उसके बाद 2 लाइन छोड़ना, फिर से लिखना वो नीचे का 5 लाइन या 6 लाइन जितना है, 5-6 लाइन जितना भी है उतना लिखना। ठीक है, लेकिन हाँ 2 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए? बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। Through this line, the author tried to show the main idea of lesson is a very simple way. A very simple way. This passage reflects the author's deep thinking and his great style of writing. It's give a very important message to all the readers. Overall, we can say these lines are very meaningful and they show the beautiful English literature in a very clear and effective manner. अब देखो, अब तुम लास्ट में देखोगे ना, वहाँ पे कोने में मैंने लिखा है टोटल वर्ड, कि भाई ये जो आंसर है इसमें टोटल वर्ड है 88। अब मुझे पता तुम देख के बोलोगे भैया ये टोटल नंबर यहाँ पे क्यों लिखा है आपने, क्या इंपॉर्टेंट है? मैं बताऊंगा, ठीक है, बस बताने वाला हूँ, 1 मिनट। तो देखो ये था तुम्हारे लिए यूनिवर्सल एस्से का एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले एक्सप्लेनेशन के, तुम्हें सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो इस वाले फॉर्मेट से। और वो बनाना कैसे, आ जाओ मैं देता हूँ एग्जाम्पल। देखो मान लो ये है तुम्हारे सामने एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो कि आया था हमारे इस बार मॉडल सेट में। अब देखो तुम्हें फॉर्मेट लिखने के लिए ना तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस ये पता लगा लो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से और उसके राइटर कौन है। भाई 2 चीज पता लगा लो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन देखो मुझे पता है ये जो लाइन है ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। मैं सही हूँ ना? हाँ मैं सही हूँ। अब मान लो मुझे लिखना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाल से लिखा है चैप्टर नेम, इसको हटा के मैं डाल दूंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और यहाँ पर जो लिखा है ऑथर नेम, इसको हटा के मैं डाल दूंगा महात्मा गांधी। बस इतना कर दो, तुम्हारा काम हो गया। लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 1 मिनट में। दिख रहा है ना? आजा फिर से पढ़ते हैं और देखो तुम्हें मजा आएगा। देखो, दिस ब्यूटीफुल लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेल नोन चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच इज रिटन बाय द ग्रेट राइटर महात्मा गांधी। अब तुम यहाँ पे द ग्रेट बापू भी बोल लिख सकते हो, लेकिन वो छोड़ो, क्या लिखना है इतना लिखो। इसके बाद नीचे का लाइन पढ़ो। Through this line, the author tried to show the main idea of lesson is a very simple way. This passage reflects the author's deep thinking and his great style of writing. It gives a very important message to all the readers. Overall, we can say these lines are very meaningful and they show the beautiful of English literature in a very clear and effective manner है भाई, क्या बोल देता हूँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राइटिंग है, तुम्हें मिलने वाला है फुल मार्क्स। लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम्हें मिल जाएगा 8 में से 6 मार्क्स। हाँ, आराम से मिल जाएगा। और लास्ट में लिखा है टोटल वर्ड। अब देखो, तुम पूछोगे भैया टोटल वर्ड क्यों लिखा है? देखो, टोटल वर्ड ना तुम लिख देना, मतलब कि तुम्हारा जो आंसर होगा वो तुम लिख देना। इससे पता क्या होता है, देखो जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा वो देख के सोचेगा भाई ये जो स्टूडेंट है लगता है ईमानदार है, इसने पहले ही बता दिया मुझे कि भाई यहाँ पर टोटल वर्ड इतने। तो हाँ, अगर तुम लिख देते हो तो अच्छा होगा, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा लिख देना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ये करने से तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी और थोड़ी प्रोफेशनल लगने वाली है। तो हाँ, ये कर सकते हो तुम। तो हम भाई देखो, यही था एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट। और मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, ये फॉर्मेट तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तुम 12th ले लो, 10th की इंग्लिश ले लो, प्रो सेक्शन ले लो, पोएट्री सेक्शन ले लो, जो भी क्वेश्चन आते हैं सब में अप्लाई करो, सब में अप्लाई हो जाएगा बहुत आराम से। लेकिन देखो, यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है, तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया यहाँ पर आपने वो लाइन तो ऐड किया ही नहीं जहाँ पे लिखते हैं दिस चैप्टर हैज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक पोएट्री सेक्शन। ऐसा लिखते हैं ना, हम मुझे पता है लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर तुम्हारा मन करे तुम ऐड कर सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा बड़ा लिखना है दिखाने के लिए तो तुम ऐड कर सकते हो, नहीं लिखोगे फिर वो तुम्हारा काम चल जाएगा। सिर्फ एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम ये जो फॉर्मेट है इसे याद कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम रेडी हो एग्जाम के लिए। तो हाँ ठीक है, क्या करना है, याद करो, आप प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करो। और क्या 8 नंबर कंफर्म। तो ठीक है, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें नेक्स्ट क्या चाहिए, एप्लीकेशन का या समरी का ट्रिक या मैचिंग का ट्रिक? बताओ फटाफट कमेंट करो, जितना हो सके उतना कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ना लगे तो ना करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लग चुकी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वो फ्री होता है, कर दो। ये रहा व्हाट्सएप, जाके ज्वाइन हो जाओ, यहीं पर तुम्हें मिलने वाला है ये वाला फॉर्मेट का PDF। तो हाँ, जाके ज्वाइन हो जाओ, वहाँ मैंने डाल दिया है। और ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी आज